हेलो एवरीवन, हम देखते हैं गाइडेंस फॉर जुलाई मंथ कलेक्टिव साइकिक वाले डेक से देखेंगे, इस वाले डेक से। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको शफल करके रखा हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा शफल करके हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि जुलाई मंथ कैसे रहने वाला है आपके लिए। जुलाई मंथ कलेक्टिव है, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, खुद पे फोकस कीजिएगा, खुद के एनर्जी में टैपिंग करो। ओके, एक और कार्ड है यहाँ पे, मैंने ये तो शफल करके रखे। ओके, 5 ऑफ कप्स। देखो, ये कार्ड इसमें था नहीं इस डेक का, फिर भी ये निकला है। इट मीन्स कि विद द 5 ऑफ कप्स आपको कुछ चीज़ें तो रिलीज़ करनी है। पहली चीज़ मतलब जुलाई मंथ आपके लिए रिलीजिंग का होने वाला है, मैक्सिमम यहाँ पे रिलीजिंग होगा। हाँ, रिलीजिंग ऑफ निगेटिविटी, आपके बॉडी माइंड एंड सोल से कोई भी निगेटिविटी, कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी ऐसी फीलिंग जो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग नज़र आ रही है। तो इस मंथ में अगर ये आपके साथ हो रहा है कि आपको सडन ऐसे सेक्सुअल अर्ज हो रही है या सेक्सुअल फीलिंग्स या इस टाइप का कुछ भी टेम्पटेशन, जिसको हम थोड़ा सा हाइपर बोल सकते हैं या हाइक पे बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। ठीक है, 5 यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, 5 5 6। ओके गाइस, तो 5 यहाँ पे किसी किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है कि ये मंथ आपका बर्थ मंथ हो। ठीक है, और उसके लिए 5 देखो, शिफ्ट तो यहाँ पे डेफिनेटली है। शिफ्ट इन क्या कि जो भी हाई टेम्पटिंग वाली जो फीलिंग्स होते हैं या जो इमोशंस होते हैं उसको आपको रिलीज़ करना है पहले बेहतर, और वो होगा। आप करोगे ऐसा नहीं है, वो होगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज जुलाई मंथ का एनर्जी आपके लिए ऐसा ही है। ठीक है, और वैसे भी 7 का पोर्टल है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन चीज़ों में। और जो एक आपको फील हो रहा था कि आपकी बॉडी में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं या योर बॉडी इज़ लाइक वाइब्रेटिंग, ठीक है, किसी भी एनर्जी को लेके, ये नेगेटिव भी एनर्जी हो सकती है। अगर आप फील कर रहे हो कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी एक्सेस एनर्जी है, एकदम हीट आप फील कर रहे हो, हीट महसूस कर रहे हो सकता है कि आपके स्टमक में क्या बोल सकते हैं उसको, जलन महसूस होती है, हाथों पैरों में जलन महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि हाई एनर्जी है। ठीक है, तो उसको रिलीज़ करना है और ये होगा, बिकॉज इट्स योर डेस्टिनी। ये होगा, जिस भी प्रकार का एनर्जी नेगेटिव हो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पॉजिटिव नहीं लग रही है, ये सारी नेगेटिव एनर्जी है जो बाहर से कहीं से आई है। ठीक है, जो आपके ऊपर इतना ज़्यादा असर कर रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये होगा, ये रिलीज़ होगा इस मंथ में। आप मान के चलो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा रिलीजिंग ही होने वाली है, तो चीज़ों को ज़्यादा परेशानियाँ, चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के मत रखिएगा, रिलीज़ कीजिएगा, क्योंकि रिलीज़ ही है। विथ द रीडिंग जो स्टार्ट हुई है वो भी 5 ऑफ कप्स के साथ स्टार्ट हुई है, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो ये आपको जो भी चीज़ आपकी अनवांटेड आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखो, कुछ भी नया हमारे लिए जब हम खरीदते हैं, हमारे खुद के लिए, या मान के चलो कि हमें न्यू क्लॉथ्स लेने हैं, तो पहले हमें अपने वार्डरोब को, हमारी चीज़ों को खाली करना पड़ता है कि नए चीज़ हम वहाँ पे रख सकें। न्यू चीज़ के लिए स्पेस बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी न्यू चीज़ आने के लिए आपके साथ आपके जो बॉडी माइंड एंड सोल है उसमें न्यू स्पेस क्रिएट की जा रही है, और वो स्पेस क्रिएट होकर फिर आपके लाइफ में कुछ नया एंटर होगा ही होगा विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है और वो आपको परेशान कर रही है, वो आपको तकलीफ़ दे रही है, तो वो यहाँ से निकलेगी, निकलना ही होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होएगी या अगर आपको कुछ परेशानी होगी, ऑब्स्टिकल आएंगे, तो आप चाहो तो गाइडेंस ले सकते हो इस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा हेवी एनर्जी ज़रूर नज़र आ रहा है, जो कि इट्स पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी एक्चुअली। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है, इट्स डेस्टाइंड, ये डेस्टाइंड था, ये होगा। ठीक है, ओके, करियर को लेके आपके साथ क्या होने वाला है ये इस वाले डेक से देखते हैं हम। ठीक है, करियर रिलेटेड थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लंबा, ओके, लॉन्ग रीडिंग हो जाएगी गाइस।
तो लॉन्ग रीडिंग ही सही, जो काम की चीज़ें हैं वो तो डेफिनेटली आप लोगे ही लोगे और लेना ही पड़ेगा, और जो काम का नहीं है, जो रेजोनेट नहीं होता है, उसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सबके लिए ही है, वैसे तो कलेक्टिव है, तो जितने मैसेजेस आपको अपनी सिचुएशन से नज़र आ रहे हैं उतने ही लीजिएगा। ओके, हाँ, 4 ऑफ कप्स अच्छी बात है गाइज। आपके मटेरियलिस्टिक मतलब फाइनेंस को लेकर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, बहुत ज़्यादा आप खुश होने वाले हो आपके पैसों को लेकर, मनी को लेकर। एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नई चीज़ आपको मिलेगी, और ये आप जानते हो बिकॉज यू हैव द हाई इंट्यूशंस। आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई है, पावरफुल है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो भी बहुत पावरफुल है। यू नो दैट कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस चीज़ को आप एंटरटेन करोगे, किस चीज़ को आप एंटरटेन नहीं करोगे, ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज यू आर द पावरफुल पर्सन। आपको अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे जाएगी, कैसे होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा जब बात इमोशंस की आ जाती है, फीलिंग्स की आ जाती है, रिलेशंस की आ जाती है, तभी आपकी वाट लगती है। अदरवाइज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ठीक है, तो विद द 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे मुझे आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही है। फाइनेंस में अगर आप थोड़ा सा भी कुछ भी ऊपर नीचे देख रहे हो अभी इस कंडीशन में, इस टाइम पे, तो वो शिफ्ट होने वाला है। और हाँ, थोड़े लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है विथ योर फाइनेंस। आप किसी भी अनवांटेड पर्सन या एनर्जीज को ट्रस्ट मत कीजिएगा। अगर आपका फाइनेंस किसी पार्टनर के ऊपर, या आप बिजनेस कर रहे हो और वो पार्टनर के साथ कर रहे हो, या किसी पर्सन के साथ आप इंडल्ज हो इन अ बिजनेस, तो आपको क्या करना है, उस पर्सन पे थोड़ा वॉच रखना है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आप उस पर्सन पे ट्रस्ट करोगे और वो पर्सन का पता चलेगा कि डुअल फेस है, वो पर्सन 2 दिमाग का आदमी है, ठीक है, या औरत है, तो हो सकता है कि वो आपको ट्रबल कर सकते हैं। तो वहाँ पे वार्निंग है, अदरवाइज बाकी सारी एनर्जीज तो बहुत पॉजिटिव है आपके मटेरियल चीज़ों को लेकर। अब हम चेक करेंगे कि आपके हेल्थ को लेकर क्या एनर्जीज रहने वाली है। ये हम इस वाले टैरो ओरिजिनल डेक से चेक करेंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। अगर आपकी हेल्थ सही है तो सारी चीज़ें सही रहती हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड आपका एनर्जी रहने वाला है, प्रोटेक्टेड रहो गाइस। देखो, जब चीज़ें रिलीज़ होती है, जब लाइफ से कुछ जाने वाला होता है, या कुछ इमोशंस फीलिंग्स ही सही, जब हम रिलीज़ करने वाले होते हैं और कुछ नया मैनिफेस्ट करने वाले होते हैं, तो थोड़े तो डिटॉक्स एनर्जीज आती ही है। तो थोड़ा हेवीनेस महसूस करोगे, थोड़ा ओवरबर्डन फील करोगे, हेल्थ को लेके भी आपको लगेगा कि यार मैं बहुत थक रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं थकान महसूस कर रही हूँ। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रेस्ट करना है, मस्त रेस्ट करो। ठीक है, जब आपको लगे कि आप ओवरबर्डन हो चुके हो, आपने बहुत काम कर लिया है, तब पॉज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, पहले ही मैंने बताया है शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है। वैसे बहुत ज़्यादा हेवी कुछ बहुत उठ पटांग होते हुए तो नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, जो भी है वो बहुत पॉजिटिव है। बस थोड़ा सा ये है कि आप जब ओवरबर्डन फील करोगे पूरे मंथ में, कभी भी हो सकता है, क्योंकि रिलीज़ है तो फिर चीज़ें डिटॉक्स ज़रूर देगी। तो रेस्ट करना है, शांति से सो जाओ। ठीक है, मेडिटेशन करो, सोते सोते मेडिटेशन करो। मतलब कौन सा मेडिटेशन होता है, शवासन करना बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस मंथ में। ठीक है, दूसरी चीज़, खाने पीने की चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हेल्थ है, थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होते हुए मुझे दिख रहा है। हाइड्रेट रखो अपनी बॉडी को, इमोशनली ओवरबर्डन होने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। नाउ फाइनल हम चेक करते हैं आपके रिलेशन का इस वाले डेक से, कि रिलेशनशिप में आपका कैसे रहने वाला है।
ओके, आपके पर्सन और आपके बीच में, आपके लव लाइफ में क्या रहने वाला है, लव के बारे में चेक करता है। Trust. This situation is calling for you to have faith. अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करो गाइस। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो क्या उनको? देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो, अगर आप अपने पार्टनर को ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, ठीक है, टोटल ब्लाइंड, वो जो कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसको अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो तो थोड़ा सा क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना गाइस। पूरी तरीके से ब्लाइंड होके ट्रस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये आदमी देख तो इसकी तरफ रहा है पर ये छड़ी कहीं और दिखा रहा है, ठीक है। देखो आप देख रहे हो उसके हाथ में जो वॉन्ड है वो कहीं और पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब ये मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन शो कुछ और रहे हैं, मतलब दिखा कुछ और रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। सो ज़रूरी है कि ट्रस्ट रखो, बट ब्लाइंड ट्रस्ट मत रखना, ब्लाइंड फेथ मत करना, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये आपके रोमांटिक पार्टनर है, आपका रोमांस हाइक पे रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने हाइक पे इन द सेंस किस टर्म्स पे, आपके और आपके पार्टनर में अगर फिजिकल डिस्टेंस आया है, मतलब आप इंटीमेट नहीं हो रहे हो, आप दोनों के बीच में रोमांस कम हो गया है या कुछ तो आया है। देखो ट्रस्ट का पहले कार्ड आया है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि आप उस पर भरोसा नहीं करते हो या उनसे प्यार नहीं करते हो, आप भरोसा भी करते हो, आप प्यार भी करते हो, बट वो रोमांस वाला जो होता है ना, वो एक जो नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको, वो जो रिलेशन को जगाए रखता है, पैशन और इग्नाइट करके रखता है दोनों को, वो चीज़ कम हो रही है। तो यहाँ पे रोमांस के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपने पार्टनर के लिए वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज देखो आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, अभी से नहीं, बट आप हो ऐसे कि एक दूसरे को वो शो ही नहीं कर रहे हो जो आपको शो करना है, ठीक है। आपको एक दूसरे को टाइम देना है, एक दूसरे को रोमांटिकली फैंटेसाइज करने से बेटर है कि वो चीज़ इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करो, ओके। और अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे को रोमांटिक जेस्चर से प्लीज़ करो, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिला है, क्योंकि आपको अपने रिलेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप लिव इन में हो, चाहे आप एक दूसरे के साथ रिलेशन में हो, लव रिलेशन में, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है, ओके। आप देखो रीडिंग कैसे जा रही है, पहली जो एनर्जी हुई थी वो रिलीज़ की थी, जहाँ पे लस्ट या हाई टेम्पटिंग एनर्जीज आई रही थी, ठीक है। और जब रिलेशन की बात आई तो यहाँ पे लग रहा है कि आप उस चीज़ को रोमांटिसाइज नहीं कर पा रहे हो। देखो करना क्या है कि वो जो एनर्जी है उसको यहाँ पे शिफ्ट करो, इस वाले फेज में। मतलब अगर आपको इमोशनल रिलीज़ करना है, इमोशंस को लेके आप बहुत ज़्यादा हेवी और बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्पटेशन फील कर रहे हो, तो देन मीट योर पार्टनर, नो, आप वो एनर्जी यहाँ यूज़ करो, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा और इजीली रिलीज़ भी हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई होप आपको समझ में आए। लाइक फाइनल हम करते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस हमें मिलता है हमारे पूरे ओवरऑल जुलाई मंथ के लिए, ठीक है। एंजल गाइडेंस फॉर जुलाई मंथ फॉर यू। हाँ इतने नहीं चाहिए हमें इतने नहीं चाहिए। नो,
सीधे नो बोला है भाई। देखो, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था कि क्या वो काम होगा या नहीं होगा, तो इस मंथ में तो थोड़े पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि एंजल्स बोल रहे हैं कि नहीं होगा। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको थोड़ा स्टॉप करो, ठीक है। दूसरों की हेल्प लगने वाली है आप में। जो भी चीज़ आप सोच रहे थे, ठीक है, कि होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको दूसरों की मदद लगने वाली है। तो बिल्कुल बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों से हेल्प मांगना बहुत मतलब कोई बुरी बात नहीं होती है, ठीक है। लोग तैयार होते हैं हेल्प करने के लिए। जब आप दूसरों से हेल्प लोगे तो आपके काम आसान हो जाते हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है। विद इन अ फ्यू वीक्स आपकी चीज़ें सारी सेटल होते हुए नज़र आएगी। एंड ऑफ द जुलाई मंथ तक आप काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर देखोगे फ्रॉम योर बॉडी, माइंड एंड सोल। इस मंथ के एंड तक तो डेफिनेटली आप में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। आपकी थिंकिंग में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। आपकी सोच, विचार और चीज़ों को करने के जो सलीके, जो तरीके हैं, उसमें भी मुझे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं आपके लिए गाइस। और इस चीज़ को, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। सारी पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ब्यूटीफुल और अमेजिंग थी। तो क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू, लव यू।